हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे वेलोसिटी के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम, या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पॉइंट। सपोज करें हमारी बॉडी ए से बी जा रही थी, फिर बी से सी जा रही थी, फिर सी से डी जा रही थी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा कि भाई बॉडी ए पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, बी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, सी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। या सपोज करें इस पूरी जर्नी का जो टाइम है वो 10 सेकंड रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि भाई 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी थी, 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 4 सेकंड पे कितनी थी, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन हो सकती है the velocity of a body, the velocity of a body at any point, किसी भी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं the velocity of a body for short interval of time, short interval of time। शॉर्ट इंटरवल मीन्स टाइम जो है वो बहुत छोटा सा है। जैसे अब देखें मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखें मैथमेटिक्स में हम कहते हैं वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब टाइम इतना छोटा है कि वो तकरीबन जीरो के बराबर, जीरो नहीं है, जीरो के बराबर है। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये चीज़ बहुत कम है, या सिंपल वर्ड्स में मैं कहता हूँ यार छोड़ो ये चीज़ ज़ीरो है, तो बात तो सेम हुई। यानी ज़ीरो नहीं है पर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच जब कर रहा है इसका मतलब है बहुत छोटा है। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी से क्या शो करते हैं? वेलोसिटी। पर यह वेलोसिटी क्या है? जब टाइम बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे टाइम के दौरान जो वेलोसिटी बॉडी के पास होती है हम उसको कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई। अब एक बात नोट करें, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, जब आप किसी कार में ट्रेवल करते हैं तो एक स्पीडोमीटर लगा होता है गाड़ी में, जो आपको बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी अभी कितनी स्पीड पे चल रही है। तो वो जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो कौन सी स्पीड को मेजर कर रहा होता है? वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। सो द स्पीडोमीटर मेजर्स the instantaneous velocity। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे एक और टाइप, और इस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन भी करेंगे। इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कह लें या एवरेज स्पीड कह लें। ठीक है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड? तो हम कहते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम कहते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। Average velocity means total distance s1, s2, s3 up to sn। हमने पहले डिस्टेंस s1 किया है, फिर s2 किया है, फिर s3 किया है। इसी तरीके से हमने sn तक डिस्टेंस कवर किया है। और s1 जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो t1 में, s2 जो कवर किया t2 में, s3 जो कवर किया है वो t3 में, इस तरीके से tn।
तो ये बेसिक फार्मूला है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का। जब भी हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो हम टोटल डिस्टेंस एक साइड पे कलेक्ट करेंगे और एक साइड पे हम टोटल टाइम कलेक्ट करेंगे, फिर इनको डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। देखें, एवरेज स्पीड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हमारे पास होते हैं। अब एक फार्मूला मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक फार्मूला सुन लें, ये पॉइंट्स सुन लें, नोट कर लें। इफ बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या है आपको पता नहीं है, पर फार्मूले के हिसाब से मैं बता देता हूँ। इफ बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर किसी बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपको पता है उसकी एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है। उस केस में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का तब होता है जब बॉडी के पास क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। अब दूसरा केस ये है, सपोज करें हम ए से बी तक जा रहे हैं या ए से सी तक जा रहे हैं। अब ये हमारी पूरी जर्नी है ए से सी तक, पर हमने क्या किया है कि हमने एक जर्नी यानी इस जर्नी को 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। हमने आधा जर्नी एक स्पीड के साथ की है जिसका नाम v1 है, और बाकी का जो आधा जर्नी है वो हमने स्पीड v2 के साथ की है। यानी आप समझें ये टोटल जर्नी थी 100 मीटर्स की, हमने पहले 50 मीटर सपोज करें 20 मीटर पर सेकंड के साथ किए, और बाकी के जो 50 थे वो हमने 30 मीटर पर सेकंड के साथ किए। इस केस में फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ if half distance covered at a speed v1 and remaining half at speed v2। आधा डिस्टेंस स्पीड v1 पे किया है, दूसरा आधा डिस्टेंस स्पीड v2 पे किया है। इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा 2v1 v2 v1 प्लस v2। ये फार्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक बात और सुने, अब समझें कि ये एक जर्नी थी ए से लेकर सी तक, और ये टोटल जर्नी जो है सपोज करें ये 90 मीटर की थी। अब मैंने क्या किया, पहले 1/3 90 का 1/3 क्या होगा 30 मीटर्स। पहले जो 30 मीटर्स थे वो मैंने कवर किए स्पीड v1 के साथ, और बाकी के जो 60 मीटर्स यानी 2/3 बाकी के जो 2/3 यानी 60 मीटर हैं वो मैंने किए हैं स्पीड v2 के साथ। अब बताएं एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा, तो इसका भी एक अलग से एक जो है, ठीक है, वो इसका भी एक फार्मूला बनेगा, उसको भी हम जो है वो यानी डिस्कस कर लेंगे। इसको भी हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। अब कैसे ड्राइव करेंगे, तो देखें, तो मैं ये कह रहा था कि एक डिस्टेंस स्पीड v यानी जो है सपोज करें हमने एक जर्नी की है ए से लेकर सी तक, और ये टोटल जर्नी 90 मीटर्स की है। अब इसका जो 1/3 है वो हमने स्पीड v1 के साथ किया है, और बाकी का जो 2/3 होगा वो हमने v2 के साथ किया हुआ है। इस केस में फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा, तो इस केस में मैं लिखता हूँ if 1/3 of distance is covered at speed v1 and remaining, तो कितना रिमेनिंग होगा 2/3, and remaining 2/3 distance is covered at speed v2। तो फिर इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा 3v1 v2 प्लस 2v1 प्लस v2। तो ये फार्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का।
अब मैं आपको एक जनरल ट्रिक बताता हूं जिससे आप सारे फार्मूले खुद बना लेंगे। देखें, कभी कभी क्या होता है, आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं और उसमें टाइम को हिडन कर देते हैं। यानी आपको कहते हैं कि भाई 20 मीटर हमने डिस्टेंस कवर किया, यानी हमने S1 डिस्टेंस कवर किया स्पीड V1 के साथ और S2 हमने डिस्टेंस कवर किया स्पीड V2 के साथ। एवरेज स्पीड का फार्मूला बताओ। अब देखें, आप लोगों ने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा हुआ है S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn डिवाइडेड। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ हिडन हो गई? टाइम। तो आप एवरेज स्पीड का फार्मूला वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? S1 प्लस S2। ये डिस्टेंस तो आपको मिला हुआ है। अब टाइम नहीं मिला हुआ तो आप टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम हमेशा मिलता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। तो आपको टाइम कैसे मिलेगा, T1 कैसे मिलेगा? तो आप करेंगे S1 डिवाइडेड बाय V1। इस तरीके से आपको T2 कैसे मिलेगा? S2 डिवाइडेड बाय V2। अगर आपका ये डिस्टेंस Sn तक जा रहा है तो आपका टाइम भी Sn तक जाएगा। तो T1 कैसे मिलेगा? S1 डिवाइडेड बाय V1 और S2 डिवाइडेड बाय V2 अप टू Sn डिवाइडेड बाय Vn। ये जनरल फार्मूला हो गया। और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं, उसमें आपको जो है अब डिस्टेंस को हिडन करेंगे। अब आपको कहेंगे एक गाड़ी है जो V1 स्पीड के साथ जा रही थी टाइम T1 के लिए और फिर उसकी स्पीड V2 हो गई टाइम T2 के लिए। अब इस केस में एवरेज स्पीड बताओ। मतलब कहने का ये है, आपको ये कहेंगे कि 100 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी पहले 3 सेकंड के लिए और फिर 150 मीटर पर सेकंड पे गाड़ी चली 2 सेकंड के लिए। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? इस केस में कौन सी चीज़ हिडन है? इस केस में डिस्टेंस हिडन है। तो आप एवरेज स्पीड का फार्मूला नीचे तो आप वही लिखेंगे T1 प्लस T2 अप टू Tn, क्योंकि टाइम तो आपको गिवन होगा। कौन सी चीज़ गिवन नहीं है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा कैसे मिलता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी अगर आपको S1 चाहिए तो S1 आपको मिलेगा V1 मल्टीप्लाइड बाय T1, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपको मिलेगा V2 इंटू T2 अप टू Vn इंटू Tn। तो ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के फार्मूले हो गए। तो बहुत सारे फार्मूले हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के, और मैंने आपको कंडीशन बताई है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट कर लें, तो फिर हम इस पे अब कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये कुछ MCQs हैं जो मैंने डिस्कस किया हुआ है उसके हिसाब से हैं। अ कार कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हाफ एंड नेक्स्ट हाफ एट स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स एवरेज। हाफ की बात हो रही है, तो इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला था 2V1 V2 V1 प्लस V2। 2 तो पहली स्पीड कितनी थी? 20 और बाद में 30, 20 प्लस 30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 4 टाइम। 4 को 2 से करेंगे 8 और 8 को 3 से करेंगे तो 24। 24 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम एक ऑप्शन और यहाँ पे रख लेते हैं 24। तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अ ट्रेन कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी एट स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 2/3 एट 300 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब 1/3 और 2/3 की बात हो रही है, तो इस केस में हमने फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, 3V1 V2 2V1 प्लस V2। तो 3 और V1 100 है, V2 300 है और 2V1 मीन्स 100 प्लस 300। तो हम इसको सम करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। अच्छा, इसको अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अभी, पहले हम इनको ऐड कर रहे हैं। ये 200 होगा, ये 300 500 होगा, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और 5 का टेबल इस पे 1 टाइम लगेगा, इस पे 20 टाइम लगेगा।
20 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो 60 हो जाएगा, और 60 मल्टीप्लाई करेगा इससे अपना 3 से तो कितना हो जाएगा 180। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, इसी तरीके से यह क्वेश्चन देखें, द कार इज ट्रेवलिंग एट वेरियस स्पीड्स is 20 meter per second for 30, 10 meter per second for 2 seconds and 5 meter per second for 5 seconds. Find its average speed। अब यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, तो मैंने बताया था इस केस में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी s1 प्लस s2 प्लस s3 t1 प्लस t2 प्लस t3 होगा। अब यहाँ पे s1 हिडन है, s2 भी हिडन है, s3, तो हम फाइंड करेंगे s1 कैसे मिलेगा, v1 इंटू t1, v1 कितना था 20, t1 कितना था तो ये 60 हो जाएगा। इस तरीके से s2 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20 हो जाएगा। इस तरीके से s3 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 हो जाएगा। तो 60 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस 5, इसको जमा करेंगे तो ये 105 होगा, 105 डिवाइडेड बाय 10 तो ये 10.5 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। अब देखें ना, ये सारे MCQs डिस्कस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करेंगे। अ कार कवर्स फर्स्ट 100 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 20, पहले जो 100 मीटर हैं वो 20 पे, एंड नेक्स्ट 350 मीटर एट द स्पीड ऑफ 35, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। थोड़ा सा समझें, अब यहाँ पे स्पीड मिली हुई है, यहाँ पे डिस्टेंस मिला हुआ है, टाइम हिडन है, तो एवरेज स्पीड का वही फार्मूला होगा s1 प्लस s2 t1 प्लस t2, पर टाइम यहाँ पे नहीं है। टाइम कैसे मिलेगा, s1 अपान v1, s1 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा 5, फिर t2 कैसे मिलेगा, दूसरा डिस्टेंस 350 डिवाइडेड बाय 35 यानी 10, टोटल टाइम हमें मिल गया है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, पहले डिस्टेंस कितना हुआ था 100, बाद में 350, 10 प्लस 5, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 15। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 30 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा। लास्ट क्वेश्चन देखें आज के लेक्चर का, अ कार इज मूविंग बिटवीन 2 चेक पॉइंट्स, ये 2 चेक पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके दौरान गाड़ी मूव कर रही थी और गाड़ी के पास क्या था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको पता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला इनिशियल फाइनल डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल मतलब पहली पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी थी 20 और दूसरी पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी थी 30। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी, तो v1 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी 25। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। तो आज के लेक्चर के लिए ये है, फिर हमारा एक टॉपिक रहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसके बाद हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी रहता है। तो ये सारा डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।